जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक सुंदर और प्यारी कथा सुनाने जा रहे हैं माता सीता की। जब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, तब माता सीता ने गाय और केतकी के फूल को और फाल्गु नदी को श्राप क्यों दिया? आइए हम इस प्यारी सुंदर कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, गुरु पुराण की वाल्मीकि रामायण की कथा कि पितरों का श्राद्ध करना एक शुभ कार्य है जिसे किसी भी स्थिति में रोकना नहीं चाहिए। गुरु पुराण के अनुसार श्राद्ध नियम के अनुसार घर की बेटी, बहू और बेटा पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। रामायण कथा के अनुसार रामायण में बताया गया है कि जब माता सीता ने भी दशरथ का पिंडदान किया था, सीता जी ने जब अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था, तो उस समय एक ऐसी घटना भी घटी जिसके बाद सीता जी ने 3 लोगों को श्राप दिया और एक को वरदान दिया, क्योंकि वहाँ पे 4 जने उपस्थित थे। अब रामायण कथा के अनुसार आइए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता जब वनवास गए थे, तब राम जी के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो गया था। और श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता को जब इस बात की सूचना मिली तो वे बहुत दुखी हुए और पितृपक्ष में तीनों ने राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया में स्थित फाल्गु नदी पर पहुँचे। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम, लक्ष्मण श्राद्ध की जरूरी कुछ सामग्री लेने के लिए नगर में चले गए, लेकिन माता सीता उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत समय बीता जा रहा था, श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे थे। अब पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त था, वो निकला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का वापस लौटने का इंतजार भी कर रही थी। अब माता सीता को अकेले तट पर बैठा देखकर राजा दशरथ की आत्मा सीता के पास आई और पिंडदान करने के लिए कहने लगी। तब माता सीता ने कहा, मैं उनके पुत्र के होते हुए आपके पुत्र वधू होकर मैं कैसे पिंडदान कर सकती हूँ? तब माता सीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा राजा ने, हे सीते, मैं यमलोक से आया हूँ। वहाँ के बनाए नियम के अनुसार पिंडदान पुत्री और पुत्र वधू भी कर सकती है, क्योंकि वे भी कुल का अंश है। पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम ही शीघ्र मेरा पिंडदान कर दो। अपने ससुर राजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान करना स्वीकार कर लिया। फाल्गु नदी के किनारे बैठकर माता सीता ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पितर राजा दशरथ का पिंडदान किया। अब पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया। जैसे ही माता सीता ने शुभ मुहूर्त में राजा दशरथ का पिंडदान किया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। अब कुछ समय बीतने के बाद जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण सीता जी के पास वापस लौट आए, तो सीता जी ने उन्हें राजा दशरथ की आत्मा के धरती लोक आने की सारी बात बता दी थी। अब सीता जी के मुख से ये पूरी घटना सुनकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की इस आश्चर्य का कारण समझ गई थी, इसलिए उन्होंने फाल्गु नदी को बुलाया, गाय को बुलाया, वट वृक्ष को बुलाया और केतकी के फूल को भी बुलाया। माता सीता ने उनसे पूछा कि तुम बताओ कि राजा दशरथ की आत्मा आई थी और मैंने पिंडदान किया था। अब सीता जी के इन चारों में से किसी तीनों ने बिल्कुल झूठ बोल दिया। गाय माता ने झूठ बोला कि हमने इस घटना को नहीं देखा है। फिर केतकी के फूल से पूछा, केतकी के फूल ने भी कहा हमने इनको नहीं देखा। और फाल्गु नदी को पूछा कि क्या आपने देखा? तो फाल्गु नदी भी झूठ बोल गई कि हमने नहीं देखा, हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सच बोला, कहा दशरथ की आत्मा आई थी और उनके कहने पर ही माता सीता ने पिंडदान किया था। अब माता सीता को क्रोध आया
कि इन तीनों ने झूठ बोला, तीनों की गवाही झूठी निकली। असत्य होने पर इन तीनों को असत्य बोलने पर माता सीता को बहुत क्रोध आया। माता सीता का दुख के साथ क्रोध भी आ रहा था, इसीलिए उन्होंने तीनों को झूठ बोलने का श्राप दे दिया। अब माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल, तुम तीनों को मैं आज से श्राप देती हूँ। फाल्गु नदी को श्राप देती हूँ कि उसका जल सूख जाएगा, वे जल विहीन हो जाएगी। और मैं गाय को श्राप देती हूँ कि पवित्र होकर भी मनुष्य का जूठन खाने को ये हमेशा जूठन ही खाती रहेगी। और केतकी के फूल को मैं श्राप देती हूँ कि ये किसी भी देवी और देवता की पूजा में इन्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। अब माता सीता ने असत्य बोल रहे तब माता सीता ने सत्य बोल रहे वट वृक्ष को ये वरदान दिया कि दीर्घ आयु होने का वरदान मिला। माता सीता के दिए गए श्राप और वरदान का प्रभाव कलयुग में आज ही दिखाई देता है। फाल्गु नदी आज भी जल विहीन है। इस नदी के रेत से पिंडदान किया जाता है। गाय पूजनीय होकर भी आज जूठन खाने पर मजबूर है। केतकी का फूल पूजा में आज भी नहीं चढ़ाया जाता। वही वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इन तीनों को देखकर कलयुग में हर मनुष्य को यह सबक भी लेना चाहिए, चाहे किसी भी घटना का साक्षी बनो पर उसे नकारना नहीं चाहिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये शिक्षा हर मनुष्य को लेनी चाहिए कि जब कोई भी घटना हो, किसी भी विपरीत की घटना हो, साक्षी बनकर बिल्कुल भी झूठ ना बोले।